मेरा नाम जूही है और मैं अभी 19 साल की हूँ। मेरे घर में मैं, मम्मी, पापा और मेरी बड़ी बहन रानी इतने लोग हैं। मेरी बड़ी बहन की शादी 1 साल पहले हुई थी। हम 2 बहनों में बहुत प्यार था। मुझे रोज उसकी याद आती थी। फ़ोन पर बातें होती रहती है, पर उसको सामने देखने का बहुत मन होता रहता है। और माँ पिताजी की भी लाडली थी, पर क्या करें, ससुराल से भी उनको बार-बार बुलाना अच्छा नहीं लगता था। पर आज मुझे कुछ ज़्यादा ही उसकी याद आ रही थी। मुझे अपनी बहन की याद में रोना आ रहा था। तो माँ ने कहा, रोने से अच्छा तू उसको फ़ोन कर। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और कहा, दीदी आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे आपको देखने का मन हो रहा है। तुम आओ ना यहाँ हमसे मिलने। तो दीदी कहने लगी, 8 दिन के बाद आऊंगी। सास गांव गई है और तेरे जीजा जी को टिफिन कौन देगा? 8 दिन के बाद आऊंगी। तो दीदी कहने लगी, इससे अच्छा तुम आओ मेरे घर, मुझे भी बहुत खुशी होगी। वैसे तो मैं भी बहुत दिनों से अपनी दीदी के ससुराल नहीं गई थी। फिर सोचा इसी बहाने जीजा जी से भी मिल लूंगी। मैंने पूछा, दीदी क्या मैं आपके ससुराल में आऊँ तो चलेगा? तो दीदी कहती है, तुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, तू जब चाहे यहाँ आ सकती है। और अभी तो छुट्टी है, तो 1 दिन के लिए नहीं 4-5 दिन के लिए आ जा। मैंने कहा, ठीक है दीदी मैं आती हूँ। दीदी मैं आज ही आपसे मिलने आपके घर आऊँगी। दीदी ने कहा, ठीक है आजा, मैं तेरा इंतज़ार करती हूँ। और फिर उसके बाद दीदी ने माँ से बातचीत करके फ़ोन रख दी। मुझे दीदी के घर जाने वाली बात सुनकर मेरे मन में अजीब-अजीब ख़्याल आने लगे थे। अब मैं जीजू से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। दरअसल जब मैं पहली बार जीजी को देखी थी, तब से मुझे वह पसंद थे। वह देखने में काफ़ी हैंडसम थे। जब वह पहली बार हमारे घर आए थे दीदी को देखने, तभी मुझे वह पसंद आ गए थे। मेरी शादी करने की उम्र नहीं थी, नहीं तो मैं ही उनके साथ शादी करती। पर मन ही मन में जीजू को अपना दिल दे बैठी थी। मैं 5 बजे दीदी के घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा पकड़कर उनके घर पहुंच गई। दीदी के घर जाने के लिए आधा घंटा लगता है। मैंने दीदी के घर के दरवाजे का बेल बजाया। दीदी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही खुश हुई और मुझे गले लगा लिया। मैंने दीदी को पूछा, जीजू कहाँ हैं? तो वह बोली, अभी तक ऑफिस से आए नहीं हैं। दीदी ने मुझे बैठने को कहा और मेरे साथ इधर-उधर की बातें करने लगी। फिर दीदी खाना बनाने चली गई। मैं बाहर बैठकर टीवी देख रही थी। इतने में दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो जीजू थे। मुझे देखकर वह भी खुश हुए और मुझे प्यार से गले लगा लिया। पर जीजू मुझे बहुत देर तक छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। मैं छूटने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं ही कही, जीजू छोड़ दो मुझे, दीदी देखेगी। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और फिर वह अंदर आए। मेरी बहन रसोई में खाना बना रही थी। वह जीजू को देखकर उनके लिए पानी लेकर बाहर आई। वह बहुत खुश थी। जीजू भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रहे थे। मुझे लगा कि मैं उनकी छोटी साली हूँ, इसीलिए वह मेरा इतना ख्याल रखते हैं। जीजू सामने ही आकर बैठ गए। मैं जीजू को देखती रही। उनका गोरा शरीर मुझे उनकी तरफ खींच रहा था। उन्हें मैं चोरी-चोरी देख रही थी। दीदी की वजह से उनके पास जाना संभव था। दीदी के घर में वह दोनों ही थे। सास-ससुर गाँव में थे। हम लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन संडे था, तो जीजू घर पर ही थे। दीदी कपड़े धो रही थी। जीजू ने मुझे कमरे में बुला लिया। फिर जीजू ने कहा, यहाँ बैठो, हम बैठकर आराम से बातें करेंगे। तो मैं भी बिना कुछ सोचे उनके कमरे में गई। मैं खुद भी इसी मौके की तलाश में थी और अंदर आते ही उन्होंने मुझे यहाँ वहाँ छूना शुरू कर दिया। मुझे शर्म आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि जीजू यह क्या कर रहे हो? वह बिना कुछ कहे थोड़ा आगे बढ़ गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने फिर कहा, जीजू यह सब मत करो, दीदी देखेगी। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं होगा और उन्होंने मेरे वहाँ हाथ रख दिया। अब मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी और उनके सामने खड़ी हो गई। जीजू मेरे बदन को देख रहे थे और उन्होंने कहा कि
अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, मतलब? जीजू बोले, तुझे नहीं समझ आएगा। मैं चुपचाप सोचने लगी। हम दोनों पास आने लगे थे, इतने में दीदी के बाथरूम से बाहर आने की आवाज़ आई। मैं बहुत डर गई थी और किसी तरह खुद को जीजू से छुड़ाकर बाहर आई। दीदी ने आवाज़ दी, चलो खाना तैयार है। उसके बाद जीजू और मैं लंच के लिए गए। हमने खाना शुरू किया। दीदी ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी, तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी मेरी तरफ देखते हुए खाना खाने लगी। मैंने सोचा कि अगर मेरी बहन को पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए खाना खाने के बाद मैं तुरंत कमरे में सोने चली आई। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं अकेली कमरे में सोई थी और दीदी जीजू बाजू के कमरे में सोए हुए थे। मैं रात को डर ना जाऊं, इसीलिए दीदी ने उसके कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था। मैं ऊपर से नीचे तक डर के मारे चादर लेकर सो गई। कुछ देर बाद मुझ पर कुछ किसी ने उड़ी मारने जैसा हुआ। मैं डर के मारे चीखती हुई इधर उधर भागने लगी। कमरे में पूरा अंधेरा था, इसलिए कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मेरी चीख सुनकर दीदी जीजू भागकर मेरे पास आए। लाइट लगाई। दीदी ने मुझे नजदीक लेकर शांत किया और पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने दीदी को सब बताया। तब जीजू सब जगह ढूंढने लगे। तब उनको बेड के नीचे चूहा दिखाई दिया। मैंने दीदी से कहा, मैं अकेली यहाँ नहीं सोऊंगी, तुम भी सो जाना मेरे साथ। दीदी कहने लगी, यहाँ सोने से वापस चूहा आएगा, इससे अच्छा तुम हमारे साथ सो जाना। मैं भी बिना कुछ सोचे दीदी के कमरे में गई। फिर हम कमरे में आ गए। मैं डर गई थी, इसलिए दीदी ने मुझे बीच में सोने को कहा और मेरी पगली दीदी ने मुझे बीच में सुला दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि मैं जीजू के बहुत करीब थी। दीदी मेरी तरफ मुंह करके मुझ पर हाथ रखकर सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप लेटी थी। थोड़ी देर बाद जीजू बाथरूम जाने के लिए उठे, लाइट चालू की और जाकर आने के बाद कमरे की लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करने के बाद जीजू बिस्तर पर आए और थोड़ी देर बाद अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिए। मैंने उनका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमरे में बहुत शांति थी। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जीजू आसानी से सुन सकते थे। अब वह मेरे पूरे बदन पर हाथ फेर रहे थे। दीदी पीट करके सोई थी। मुझे भी जीजू का हाथ का स्पर्श अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे मुझे भी मज़ा आने लगा था। अब मैं भी कुछ कहे बिना उनका साथ दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे आ रहे थे। दीदी भी सो गई थी। मेरी दीदी की एक आदत है, एक बार सोती है तो रात भर उठती नहीं थी और अभी वह इसी तरह से सो चुकी थी। मैं नाइटी पहनी हुई थी। जीजू मेरे नाइटी के अंदर हाथ डालना शुरू कर दिए। अब मेरे शरीर में ऐंठन होने लगी थी। पहले तो मुझे बहुत गुदगुदी हुई, लेकिन फिर अब मुझे मज़ा आने लगा था। मैं भी उनका एक हाथ अपने ऊपर रख ली। मैंने पहली बार ऐसा किया। जीजू और मैं अब एक हो गए थे। जीजू ने तो सारी हदें पार कर दी थी। यह मेरी पहली बार थी, इसीलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। इसीलिए जीजू ने मुझे उठाकर नीचे फर्श पर चादर डालकर उस पर रखा और वह सब हम दोनों करने लगे। हम दोनों इतने ही उत्तेजित थे, मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लगा, इसलिए जीजू को ताकत लगाने को कहने लगी। बहुत देर बाद जीजू शांत हो गए, लेकिन मेरे अंदर की गर्मी ठंड नहीं हो रही थी। पर मैं जीजू को कैसे बताती। तभी जीजू बाथरूम चले गए, पर मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं मैं कब तड़प तड़प कर सो गई। सुबह जब उठी तो दीदी जीजू से मेरे लिए कुछ शॉपिंग करने के बारे में बात करने लगी। जीजू ने हाँ कर दी और शाम को जाएंगे कहा। दीदी ने नाश्ता बनाया और जीजू नाश्ता करके ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद दीदी मेरे पास आई और मेरी हालचाल पूछने लगी। 5 बज रहे थे। जीजू ऑफिस से जल्दी आए। आते ही वह तुरंत दीदी के साथ मार्केट जाने लगे। दीदी मुझे बोली, तू भी चल हमारे साथ, अकेली घर में रहकर क्या करोगी?
फिर मैं भी उनके साथ गई। दीदी ने मेरे लिए और खुद के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे और फिर जीजू भी कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए वह सब ले लो। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मेरी दिल सिर्फ मेरे जीजू में था। हम शॉपिंग करके घर के लिए निकल गए। वहाँ से लौटने के बाद दीदी किचन में जाकर खाना बनाने लगी और मैं भी उनको जाकर मदद करने लगी। खाना खाने के बाद जीजू दीदी के साथ कुछ बातें कर रहे थे। रात को जब सोने का समय हुआ तो दीदी आज जीजू के पास ही सो गई और मुझे अपनी तरफ लिटा लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जीजू के पास कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे अंदर के जोश को जीजू ने ही जगा दिया था और अब वह फिर से बाहर आने लगा। आज मैं फिर से जीजू के साथ वह सब करने को तैयार थी। यह बात जीजू को भी पता थी, इसीलिए तो उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और दीदी के सोने के बाद फिर से मेरे पास आ गए। जीजू ने मुझे आज भी नीचे फर्श पर लिया, पर आज जीजू ने यह काम बखूबी किया। तब जाकर मैं शांत हुई थी। मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे अंदर की गर्मी और बढ़ने लगी थी। जीजू ने मुझे ठंडा किया था। उस रात हमने कई बार किया, फिर आराम से सो गए। मैं पूरे 8 दिन तक अपनी बहन के घर पर रही। जब भी हमें मौका मिलता था तब जीजू शुरू हो जाते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुननी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।